स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के लिए। आज मैं उन्हीं फॉर्मूलों के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे फॉर्मूले क्या थे। तो अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी की, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होती है वो हम लोग यहां नीचे रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की, डिनोट करते हैं एन से। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स। हम लोगों ने मोलैरिटी में मोल्स यूज किए हैं, जबकि नॉर्मेलिटी में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को यूज कर रहे हैं। और यहां पर भी हम लोग सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोलैलिटी के बारे में। सिंबल होता है स्मॉल एम इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां पर हम लोग लेके चलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आप लोग बहुत इजीली डिफरेंस देख पा रहे होंगे। मोलैरिटी में हम लोगों ने मोल्स लिए हैं वॉल्यूम के साथ, नॉर्मेलिटी में हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स लिए हैं वॉल्यूम के साथ, और मोलैरिटी में हम लोगों ने मोल्स लिए हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ। अब हम लोग इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यहां अगर यूनिट की बात करें, मोल्स के लिए यूनिट होगी मोल पर, वॉल्यूम के लिए होगी लीटर। यूनिट बन जाएगी इसकी मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी की बात करें, यहां पर हमारे हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट मोल, यहां पर वॉल्यूम के लिए हो जाएगा लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स और साथ में लीटर। अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी की, तो ये हो जाएंगे मोल पर केजी, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने वेट लिया था। अब एक चीज, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझनी है कि इनके मोल्स को हम लोगों को किस तरीके से निकालना है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूं। मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्यूट का वेट गिवन किया है, वो वेट को हमें ऊपर रखना है, और जो भी उस सॉल्यूट के लिए मोलर मास निकलेगा उसे हमें नीचे रखना है मोल्स को निकालने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है। हम लोग डायरेक्टली यहां पर मोल्स नहीं निकालेंगे। यहां पर अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले हम लोगों को इस फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। अगर हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होता है मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। अब यहां पर चार्ज की जगह पर हम लोग एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को भी ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूं, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि हमें कब क्या वर्ड को यूज करना है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, जो कि हमें पता है एक सॉल्ट है, तो इसके लिए चार्ज बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है और एक ही नेगेटिव चार्ज लिया जा रहा है, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम लोग बात करें H2SO4, जो कि हमें पता है एक एसिड है, तो यहां पर आपको पता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव चार्ज दिए जा रहे हैं और 2 नेगेटिव चार्ज लिए जा रहे हैं, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरी बात यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि H2SO4 एक एसिड है, तो यहां पर इस वैल्यू को हम लोग इसकी बेसिसिटी भी बोल देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं NaOH, जो कि हमें पता है एक बेस है, तो यहाँ चार्ज बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज लिया है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो OH ने वो इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेंशन किया कि यहाँ पर NaOH एक बेस है, तो इसके लिए हम इस चार्ज की वैल्यू को इसकी एसिडिटी भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमें ऊपर रखना है मोलर मास
और फिर नीचे अगर हम लोगों को सॉल्ट दिया है या फिर एक जनरल कंपाउंड है तो आप चार्ज रखिए। अगर यहाँ पर हमें बेस दिया है तो एसिडिटी को रखिए, अगर हम लोगों को एसिड दिया है तो बेसिसिटी को रखिए। यहां से हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, फिर हमें उसे पुट करना है मोल्स के फॉर्मूले में, यानी कि गिवन वेट जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा और साथ में ग्राम इक्विवेलेंट मास रख करके हम लोग यहाँ पर मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में, और बाकी मोलैरिटी में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज निकलेंगे जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी में निकाले थे। तो आइए अब हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया होता है और डेंसिटी हमें गिवन नहीं होती है, तो हमें ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। अब इस क्वेश्चन को देख करके हम लोगों को कुछ भी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेंसिटी का यूज करते हुए इसमें कुछ वैल्यूज को फॉर्म करेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हमें पता लग रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 ग्राम डिजोल्व है 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यहां से हम लोगों को गिवन वेट भी पता लग गया है और हम लोगों को यहां से वॉल्यूम भी पता लग गया है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मोलैरिटी का। तो हम लोग अगर बात करें मोलैरिटी की, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट हम लोगों को है 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अगर हम लोग वाटर के लिए मोलर मास निकालते हैं तो वो आएगा 18 डिवाइड बाय वॉल्यूम हमको दिया है 1000 ml मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ml वर्ड यूज किया है तो हम लोग मल्टीप्लाई में 1000 वर्ड यूज करेंगे। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 55.5 कैपिटल M। यानी कि प्योर वाटर के लिए जो मोलैरिटी होती है वो होती है 55.5 कैपिटल M। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड आर प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ 3.5 कैपिटल M सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने वहां आप लोगों को बताया था कि हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं N इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू V, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी को लिख लेंगे 3.5 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, साथ में वॉल्यूम गिवन कर रखा है हम लोग को 150 ml। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.525, क्योंकि हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है जो कि मोल्स है, तो हमारा आंसर आएगा 0.525 मोल्स। ये बात करें हम लोगों ने मोलैरिटी की कुछ क्वेश्चंस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग नॉर्मेलिटी। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन नॉर्मेलिटी को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है NaOH यहाँ पर सॉल्यूट है। सबसे पहले हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं सॉल्यूट के लिए, जो कि होता है मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। मैंने आप लोगों को बताया था चार्ज की जगह पर हम लोग एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को भी रख सकते हैं। आपको पता है NaOH बेस है, हम लोग अगर NaOH को तोड़ेंगे ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक चार्ज सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी टोटल चार्ज है 1, तो यहाँ पर हम लोग N की वैल्यू रख सकते हैं 1। मोलर मास अगर हम लोग निकालेंगे NaOH के लिए तो ये होता है 40 डिवाइड बाय 1, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास हमारा आया है 40। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू है हमारे गिवन वेट जो कि दिया है हमको 0.5 ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो कि हम लोग को दिया है 40। ये आएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग इनको एज इट इज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स जो कि हमें दिए हैं 0.5 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है
तो हम लोग फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 1000 वर्ड यूज करेंगे। हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिजिट निकल के आएगा 0.025 कैपिटल N, यानी कि NaOH सॉल्यूशन जो 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट में डिसॉल्व होने के बाद नॉर्मेलिटी शो करता है 0.025। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोगों को मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन कर रखी है और हम लोगों को उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं N की, तो H2SO4 के लिए अगर हम लोग N की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो SO4 सल्फेट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी N की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैपिटल M 2, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4N, यानी कि नॉर्मेलिटी हमारे पास आएगी 4N। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। यहाँ पर N की वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे BaOH का होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो जाएगा Ba प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जा रहे हैं, यानी कि N की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी हम लोग को दे रखी है 0.5। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 0.5 में तो ये हो जाएगा 1 कैपिटल N, यानी कि हमारी नॉर्मेलिटी निकल के आएगी 1 कैपिटल N। आज हम लोगों ने बात की कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और कुछ यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।